हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सांस आपको सबको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि ऑक्सीजन हम नाक से लंग्स तक पहुंचाते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में है। और उसके बाद ये आप डायग्राम देखिए, ये जो जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, दोनों के लिए गला है ना, गले के अंदर एक रास्ता है बना हुआ जिसमें सांस और खाना जिसमें से गो थ्रू हो सकता है। अब इसमें मैंने एक आपको एपिग्लोटिस दिखाया, ये हमारे गले के अंदर होता है एपिग्लोटिस। इसका क्या फंक्शन होता है ये बता देती हूँ। एपिग्लोटिस का फंक्शन होता है कि आपका खाना और सांस एक ही रास्ते से जा रहा है, लेकिन एपिग्लोटिस आ गया बीच में। वो क्या करता है कि आप देखो, नीचे से देख रहे हो आप, दो रास्ते बन गए हैं, एक सांस का और एक खाने का, यानी वो अलग अलग हो जाएंगे। खाना अपने रास्ते जाएगा, सांस अपने रास्ते जाएगा। इसके लिए एपिग्लोटिस जो है, जब हम खाना अंदर करते हैं, ठीक है, अपने रास्ते, तो एपिग्लोटिस किधर हो जाएगा, सांस वाली साइड रोक के खड़ा हो जाएगा और खाने को जाने देगा। फिर जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो खाने वाली साइड आ जाता है और वहाँ से सांस को अंदर पूरा लंग्स तक जाने देता है। इसीलिए कई बार ये ऐसा आपको खाना खाते खाते खांसी आ जाती है, आंखों में से पानी आ जाता है, तो ऐसा बहुत ही सांस भी रुक जाता है। फिर आपको कोई थपथपाता है, थोड़ा आप रुक जाते हो, खाने से थोड़ा पानी का सिप लेते हो, तो सडनली फिर आप थोड़ा थोड़ा ठीक भी फील करने लग जाते हो। ऐसा सडनली क्यों होता है? क्योंकि हम अपने एपिग्लोटिस को परेशान कर देते हैं, तेज़ तेज़ खाना खा के, साथ में बातें करके। तो थोड़ी देर के लिए एपिग्लोटिस भी परेशान हो जाता है कि मैं खाने को भेजूं पहले या कि मैं पहले सांस को भेजूं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा तेज़ी से काम करता है कि आप ये देखो, यहाँ से नेज़ल कैविटी से नीचे ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, नीचे ऑक्सीजन जाती है। फिर वो दोनों साइड जो लंग्स बने हुए हैं, इसमें दोनों साइड राइट और लेफ़्ट दोनों साइड क्या बने होते हैं, आपके ब्रोंकी बने होते हैं। ब्रोंकी जो होते हैं ना, वो लेफ़्ट राइट साइड पे आपकी जो ऑक्सीजन O2 जो होती है वो पहुंचती है, वहाँ से फिर ब्लड को मिलती है। ब्लड फिर सारे शरीर को पहुंचाता है, पूरे शरीर में खून दौड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन को लेके दौड़ता है। कहाँ से? यहीं से लेके दौड़ता है आपके सिस्टम में से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में से, और फिर सारे ऑर्गन्स को वो देता है ऑक्सीजन। उसके बदले में फिर वो CO2 वापस लेता है और उसको नेज़ल कैविटी के थ्रू ही बाहर फेंकता है CO2 को। तो ये सारा काम आप देखो खुद कि आप सांस कितनी जल्दी ले भी लेते हो और छोड़ भी देते हो। उसके बीच में इतने सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं जो काम करते हैं। ट्रैचिया है, प्लूरे है, ठीक है, आपके ब्रोंकी हैं, रिब्स हैं, रिब मसल्स होते हैं जो कि सांस को खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं। प्लूरा जो होता है वो कवर करता है लंग्स को मॉइस्चराइज्ड रखता है, कवर करता है। एयर सैक्स होते हैं जिनमें हम हवा को अच्छे से भर लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। लैरिन होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इस सारी रेस्पिरेशन की सिस्टम में। और काम क्या करना होता है? ऑक्सीजन का इनटेक, सारे ऑर्गन्स को HB जो है वो HB यानी हमारा हीमोग्लोबिन, ब्लड, वो लेता है यहाँ से ऑक्सीजन जो नाक से हमने खींची है, अपने लंग्स तक पहुँचाई है, और लंग्स में से ब्लड HB ऑक्सीजन लेके क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को देता है, ब्रेन को भी देता है, हार्ट को भी देता है कि ब्रेन, ये आंखों को भी, सबको ऑक्सीजन बांटता है। और फिर वहाँ से CO2 लेता जाता है और CO2 को फिर वापस बाहर फेंकता है। इसीलिए जैसे ही किसी इंसान का सांस चलना बंद होता है तो उसका ब्लड भी चलना बंद हो जाता है, ब्लड भी रुक जाता है और व्यक्ति की जान निकल जाती है। लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई,
किसने लिया उसको, एक्सेप्ट किसने किया, एचबी ने लंग्स में से। एचबी ने किसको दिया, सारे ऑर्गन्स को, हार्ट को, ब्रेन को, आइज़ को, सबको दे दिया, हाथ पैरों को भी दिया। सबको ऑक्सीजन चाहिए, पूरे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए। खून कहाँ होता है, पूरे शरीर में होता है। वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेके दौड़ता है और फिर वहाँ से CO2 लेता है और CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। यही लाइफ है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि ये थोड़ा सा मैंने ये एक रिकॉर्डिंग मेरे को अच्छी लगी थी। ये देखो, व्यक्ति चल रहा है, उसको उसके अंदर रेड कलर ऑक्सीजन है और ये ब्लू कलर कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखो, ये लंग्स में गई, ये ऐसे एक्सचेंज होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनर्जी, ये एनर्जी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लू कलर में है और रेड कलर में ऑक्सीजन दिखाई है, ठीक है। इस वीडियो को आप देखना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से उठ के बाहर भेज दी जाती है। ये सारा काम ब्लड करता है। रेड इसीलिए ऑक्सीजन का कलर दिखाया है क्योंकि एचबी उसको पूरे बॉडी में लेके भागता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि हमारे 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, वायवीय एरोबिक और अवायवीय अनारोबिक। वायवीय जो आम हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फिर जो भी हम साथ में खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उससे ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और उसके बाद एक और काम होता है कि CO2 बाहर निकल जाता है। सभी जीवों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। और एक बार जब हम सांस लेते हैं तो 38 ATP की ऊर्जा बनती है। और अवायवीय श्वसन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने ब्रेड बनाई, ब्रेड में आप क्या करते हो, या दही जमाते हो या ब्रेड बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके डाल देते हो। थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि वो फूल जाता है, ठीक है, उसमें जाली पड़ जाती है। वो अवायवीय श्वसन है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ये इसलिए यहाँ पर इसका वर्णन किया गया क्योंकि जो दही है उसमें आपने बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया को आप खाते हो दही के रूप में। वो पहले दूध में नहीं थे, जब थोड़ा सा आपने दूध को गर्म किया, उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दिया, तो यानी कि आपने थोड़े से बैक्टीरिया छोड़ दिए। अब वार्म था दूध, बैक्टीरिया को बड़ा पसंद है ये, तो बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है, तो धीरे धीरे सारा दूध दही बन जाता है। इसी तरह से ब्रेड फूल जाती है। तो ये सांस लेने की, ये भी एक तरह की ब्रीदिंग होती है। ये बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है और इसमें भी ग्लूकोज रिलीज़ होता है और इसमें पायरोवेट का निर्माण होता है और ये कोशिका द्रव्य, हाँ, ये होता कहाँ है, ये जैसे वायवीय माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय होता है कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका जो द्रव्य होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसमें एथेनॉल, CO2 ये सब बनते हैं। एक और वर्ड है इसके लिए, फर्मेंटेशन। जैसे कि आप दही बनाना फर्मेंटेशन है, डोसा बनाते हो जिसमें आप दाल चावल पीस के रख देते हो, रात को सुबह वो फूल जाता है बैटर और उसका डोसा बनता है, वो भी फर्मेंटेशन है। यानी इसमें ना शुगर ब्रेक हो जाती है। फर्मेंटेड चीज़ पेट के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि शुगर उसमें ऑलरेडी ब्रोकन है। आपके पेट को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शुगर को ब्रेक करने में, ठीक है। वाइन भी इसी तरीके से बनती है, दही भी इसी तरीके से बनता है। और ये हो गया आपका वायवीय और अवायवीय, और ये आपका डायग्राम हो गया। और ये वायवीय अवायवीय के थोड़े से नोट्स बनाए थे मैंने।